और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर, थोड़ी देर में राज्यसभा के लिए नामांकन होगा। बीजेपी प्रत्याशी दाखिल करेंगे नामांकन। तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल का नामांकन होगा। नामांकन से पहले बीजेपी दफ्तर में हलचल काफी तेज नजर आ रही है। नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे, तो अब से कुछ देर का इंतजार, जब नामांकन को दाखिल किया जाएगा। और लगातार इसको लेकर हलचल बीजेपी दफ्तर में देखी जा रही है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से राज्यसभा चुनाव का जो रण है वो वहां पर काफी ज्यादा सस्पेंसफुल भी नजर आ रहा है। और अब तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से तिलक किया जा रहा है, चूंकि राज्यसभा के रण में दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, एक तरफ कांग्रेस क्रॉस वोटिंग से बचने की तैयारी कर रही है, तो बीजेपी में हलचल और सुगबुगाहट तीसरे टिकट को लेकर भी सामने आ रही है। और फिलहाल नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा अर्चना और तमाम प्रार्थनाओं का दौर यहां पर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर अगर आप पिक्चर देखें तो बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन तो होना ही है, लेकिन उसके साथ ही यहां पर शक्ति प्रदर्शन की एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। और इसी को लेकर फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर यह भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर मौजूद रह सकते हैं। फिलहाल बीजेपी दफ्तर में काफी ज्यादा हलचल तेज नजर आ रही है और अब से कुछ देर का और इंतजार करना होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। तो देखिए, भोपाल से एक और बड़ी खबर है। बीजेपी दफ्तर में हलचल तेज हो गई है। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू है। नामांकन से पहले विधायकों को बुलाया गया है। विधायकों के साथ बीजेपी का ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी कार्यालय में साइन करने विधायक पहुंच रहे हैं और लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है। और इसके साथ ही ये अनोखी तस्वीर वहां से सामने आ रही है, एक शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर जो कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर दिखा रही है। बीजेपी दफ्तर से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर हलचल तेज है। तमाम मंत्री विधायक वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। नामांकन से पहले विधायकों को बुलाया गया, साइन कराने के लिए हस्ताक्षर का दौर भी वहां पर देखा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। ये संदेश है शक्ति प्रदर्शन का, ये संदेश है एकजुटता का, जो किसी भी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बीजेपी कार्यालय में साइन करने के लिए तमाम विधायक पहुंच रहे हैं और उसके साथ ही विधायकों के पहुंचने का जैसे जैसे सिलसिला और आगे बढ़ रहा है, नामांकन का जो समय है जैसे जैसे करीब आ रहा है, जो नंबर्स वहां पर मौजूद विधायकों के नजर आ रहे हैं, उसकी वजह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब से कुछ ही देर में नामांकन वहां पर होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में नामांकन किया जाएगा। तो ये सियासी रण राज्यसभा का, जिसको लेकर सुगबुगाहट काफी समय पहले से हो रही थी, चर्चाओं का बाजार काफी ज्यादा गर्म था। हालांकि चर्चा अभी भी हो रही है। चर्चा इस विषय पे कि बीजेपी ने 4 फॉर्म नामांकन के लिए हैं, क्या तीसरी टिकट भी यहां पर बीजेपी किसी को देगी? और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं, अनिल नागर और रंजन भगत। सबसे पहले मैं अनिल आपका रुख करूंगी, अपडेट क्या है ताजा? देखिए, मंत्रियों का, विधायकों का सिलसिला शुरू हो चुका है विधानसभा पहुंचने का। और कुछ देर में भाजपा के राज्यसभा के जो प्रत्याशी है तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, वो यहाँ पर कुछ देर में पहुंचेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल वो भी मौजूद रहेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विधायक और मंत्रियों का जो पहुँचने का सिलसिला है विधानसभा में वो शुरू हो चुका है। और कुछ देर में भाजपा के राज्यसभा के जो प्रत्याशी है वो नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में देखेंगे कि हलचल जो है वहाँ पर काफ़ी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। और भाजपा के जो प्रत्याशी है रजनीश अग्रवाल, वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। तरुण चुग भी जो है कुछ देर में नजर आएंगे और दोनों का जो है नामांकन दाखिल आज किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि भाजपा के जो विधायक है और मंत्री हैं
वो विधानसभा पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें इस बात पर भी टिकी हुई है कि तीसरे कैंडिडेट को क्या बीजेपी उतारेगी, और अगर तीसरे कैंडिडेट को बीजेपी उतारती है तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। और ये देखना होगा कि अगर तीसरे कैंडिडेट को उतारती है तो उसका नामांकन दाखिल कब किया जाएगा, कल किया जाएगा या 8 जून को किया जाएगा। 8 जून जो है आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने की। फिलहाल आज देखेंगे कि तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल जो है वो नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और साथ में कई मंत्री देखेंगे कि पहले से ही जो मोहन सरकार में मंत्री है वो यहां पर विधानसभा पहुंच चुके हैं। कुछ देर में हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब यहां पर नामांकन दाखिल करने के लिए भाजपा के प्रत्याशी रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग यहां पर पहुंचेंगे। तो कुछ देर में बीजेपी दफ्तर से जो है दोनों प्रत्याशी जो है राज्यसभा के बीजेपी के वो रवाना होंगे। साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में रहने वाले हैं। और उससे पहले विधानसभा के अंदर कई मंत्री और विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अगर अनिल पिक्चर को समझा जाए तो सस्पेंस आखिरी दिन तक बरकरार रहने वाला है। मैं रुक करूंगी, हमारे सहयोगी रंजन भी लगातार बने हुए हैं। रंजन, आप दफ्तर के बाहर मौजूद है, क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर बाद यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी है रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग वो निकलने वाले हैं। फिलहाल भाजपा प्रदेश कार्यालय की तस्वीर आपको दिखा दे, सभी के अंदर जो है एक उत्साह का माहौल है और सभी लोग जो है पूरे उत्साह के साथ जो है यहाँ से निकलेंगे। तमाम सारी चीज़ें बुलाई गई है, ढोल नगाड़ों के साथ जो है तमाम सारे लोगों का स्वागत किया जाए, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, क्योंकि जश्न का माहौल जो है वो बन चुका है। और पूरी तरीके से जश्न मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय से लेकर के विधानसभा तक जितने भी कार्यकर्ता है, मंत्री है, विधायक है, वो पूरे तरीके से जश्न मनाते हुए एक शक्ति प्रदर्शन करते हुए जो है वो निकलने वाले हैं। तस्वीरें देखिए, ये साफ है, कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह जो है वो देखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता है, मंत्री हैं, वो अभी बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। डिप्टी सीएम बात करें तो वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मंत्री राकेश सिंह और जितने भी कार्यकर्ता है खास करके भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर मौजूद है। और तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देखिए, क्योंकि कुछ ही देर बाद जब यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे, क्योंकि अलर्ट भी हो चुका है, कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंच सकते हैं और सीएम के पहुंचने के बाद जो है एक भव्य स्वागत यहाँ पर उनका किया जाएगा। इसके बाद जो दोनों प्रत्याशी है वो यहाँ से जो है मंदिर के लिए रवाना होंगे और मंदिर में जो है पूजा अर्चन करने के बाद जो है पूजा पाठ करने के बाद वो सीधे विधानसभा के लिए रवाना होंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो कार्यकर्ता है उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है उत्साह है और उमंग है और ढोल नगाड़ों के साथ जो है उनका स्वागत भी किया जा रहा है, क्योंकि देख रहे हैं दोनों जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं। और लगातार देखें तो इसको लेकर के बीजेपी लंबे समय से मंथन भी कर रही थी, लेकिन आखिरकार जो दो नाम जो बीजेपी ने घोषित किए हैं उसको लेकर के कार्यकर्ताओं के अंदर भी जो है संतुष्टि देखी जाती है। अमूमन हम देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर कोई नाम पर मुहर लगा देते हैं तो उसके बाद से तमाम सारे कार्यकर्ता जो है उसका स्वागत करते हुए नजर आते हैं। अब बात रही तीसरे प्रत्याशी की, तो उसको लेकर भी जो है हलचल कहीं ना कहीं तेज है, क्योंकि बात करें तो 8 जून हम जानते हैं प्रत्याशियों के आखिरी तारीख है नामांकन जो है दाखिल करने के लिए। और उससे पहले ये कयास नहीं लगाया जा रहा है कि आखिरी समय तक जो है सस्पेंस वो बरकरार रह सकता है। कभी भी बीजेपी जो है लगातार हम देखते हैं कई बार जो है ऐसे फैसले लेती है जिससे चौंकाने वाले फैसले हम कह सकते हैं वो बीजेपी लेते हुए नजर आती है, क्योंकि 4 फॉर्म जो है भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर 2 डमी कैंडिडेट हम देखते हैं, अमूमन जो राज्यसभा के प्रत्याशी होते हैं उसके अलावा भी 2 डमी कैंडिडेट जो है वो उतारे जाते हैं। अगर उन डमी कैंडिडेट को नहीं उतारा गया तो तीसरे प्रत्याशी को लेकर, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी विधायक दल की बैठक भी जो है वो मुख्यमंत्री निवास में होने वाली है, जिसमें अमूमन हम देखते हैं जितने
जितने भी विधायक है, सांसद है, वो पहुंचते हैं और चर्चा की जाती है किस तरीके से आगे की रणनीति जो है वो तैयार करनी है, क्योंकि 18 जून को जो है यहाँ पर मतदान होना है और मतदान को लेकर के तमाम सारे निर्देश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से आज दिए जा सकते हैं और तीसरे प्रत्याशी को लेकर भी जो है मुख्यमंत्री निवास में चर्चा की जा सकती है। अगर कोई नाम सामने आता है तो जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा जाएगा, किस जाति वर्ग के जो लोग हैं उसको तीसरे प्रत्याशी के रूप में जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ है। मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचेंगे उनका स्वागत होगा और उसके बाद दोनों प्रत्याशी जो है यहाँ से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। अच्छा रंजन, जिस तरह से वहां पर ढोल नगाड़े मंगवाए गए हैं, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन वहां पर देखने को मिल रहा है। हलचल तो हालांकि दफ्तर में खुशी के मारे देखने को मिल रही है, लेकिन क्या ये तस्वीर विपक्षी खेमे में अलग हलचल पैदा कर रही होगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस दिन से जो है मीनाक्षी नटराजन को जो है प्रत्याशी बनाया गया है वो कहीं ना कहीं अंदर जो अंतर कलह है वो कांग्रेस में स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा एक्स अकाउंट के माध्यम से कई सारे कार्यकर्ता जो है उनका विरोध कर चुके हैं और ऐसे में लगातार अगर बीजेपी उम्मीदवार उतारती है तो क्रॉस वोटिंग का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर अभी भी मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखें तो पहले से जो बागी विधायक है वो तो वोट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो खंडवा के विधायक थे वो भी जो है इस पूरे मामले में देखे तो कई सारी चीज़ें जो है कांग्रेस के तरफ से हुई है, लेकिन जो शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का आज होने वाला है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में जो है वो चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि अगर बीजेपी तीसरा कैंडिडेट लाती है तो निश्चित तौर पर जो मीनाक्षी नटराजन है उसको लेकर के पहले से विरोध चल रहे हैं और कई सारे कार्यकर्ता कह चुके हैं कि एक वरिष्ठ नेता को जो है जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो। लेकिन जो मीनाक्षी नटराजन है वो इससे पहले भी सांसद रह चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस की तस्वीर देखे तो कोई ऐसा उत्साह का जो माहौल है वो नहीं देखा जा सकता है। एक तरफ उत्साह का माहौल है तो दूसरी तरफ एकता को बचाने की कोशिश देखी जा रही है। आप दोनों नजर बनाए रखेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है।